हेलो टू ऑल। मैं आज आपको स्कोप ऑफ बिजनेस के बारे में बताना चाह रही हूँ। हम आज स्कोप ऑफ बिजनेस के बारे में जानेंगे, कॉमर्स के बारे में जानेंगे, ट्रेड के बारे में जानेंगे, ट्रेड से रिलेटेड होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के बारे में जानेंगे और इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? क्या सिर्फ बिजी रहना ही बिजनेस है? नहीं। लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं, ठीक है, जितने भी लेन देन होते हैं, जो कार्य किए जाते हैं जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, ठीक है, वो बिजनेस की श्रेणी में आता है ना। हमारा कॉमर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वाणिज्य, कॉमर्स के अंतर्गत सारी क्रियाविधि जो व्यापार से जुड़ी हुई है ना, सारी लेन देन, सारी प्रोसेस जो व्यापार जगत से जुड़ी हुई है, ये हमारे कॉमर्स के अंतर्गत आती है। कॉमर्स अगर हम बोलेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्यापारिक क्षेत्र की, व्यापार से जुड़ी हुई। आपको जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से जो किया जाता है वो व्यापार की श्रेणी में आता है ना, क्योंकि हमें कुछ लाभ कमाना होता है, कुछ लाभ प्राप्त करना होता है। इसमें ये जो ट्रेड वर्ड निकल के आ रहा है, ट्रेड मतलब व्यापार, है ना, व्यापार करना। अब ट्रेड दो तरह का होता है, एक होता है होम ट्रेड और एक होता है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड के अंतर्गत एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन कंपनी है, ठीक है, किसी चीज का मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो क्या करेगी, वो कंपनी क्या करेगी, अपनी माल को, जो गुड्स उसका तैयार हुआ है, वो डायरेक्ट क्या करेगी, होलसेल सेल में डालेगी, क्योंकि वो वहां से उसका माल अदर जगह पे सप्लाई है ना। तो वो डायरेक्ट कंपनी क्या करेगी, होलसेल में डालेगी। यहाँ पे आपने दो चीज देख रहे हैं होम ट्रेड में, एक होलसेल और एक रिटेल। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं होलसेल की, जिस जगह पे कंपनी बल्क में माल डालती है, होलसेल में माल डालती है, लेकिन मार्जिन कम रहता है, ठीक है, वहां पर जहां पे थोक में माल सेल करती है, ठीक है, वहां पर उसको हम होलसेल कहते हैं। और होलसेल से कहा जाता है रिटेल शॉप पे। रिटेल शॉप में कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी नहीं जाता, उनका या तो सेल्स मैन प्रोवाइड करवाता है, जहां से कस्टमर्स के पास में सामान उपलब्ध होता है ना। तो रिटेल जो शॉपर है वो क्या करते हैं, होलसेल से माल परचेस करके और उसको सप्लाई करते हैं। होलसेल में से कंपनी यदि डायरेक्ट होलसेल में माल डालती है तो उसमें उसको कम प्रॉफिट होता है, लेकिन यदि वहां से डायरेक्ट रिटेल पे जाए तो उसको मार्जिन जो है वो ज्यादा मिलता है। यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि कॉमर्स क्या है, वाणिज्य क्या है ना। आजकल का जो आधुनिक दुनिया है, जो अभी वर्तमान युग चल रहा है, इसमें व्यापार और व्यवसाय में बहुत ही ज्यादा पारस्परिक स्पर्धा, कंपटीशन, ये सारी चीजें बढ़ी हुई है। ज्यादा से ज्यादा जो आजकल के युवा हैं वो कॉमर्स में अपने व्यापार क्षेत्र में ज्यादा रुचि ले रहे हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से उसको समझना चाह रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे युवाओं के लिए काफी सारी चीजें, काफी योजनाएं प्रोवाइड करवा रही हैं, ताकि वो अपना स्वयं का व्यापार और व्यवसाय को चालू कर सके, लेकिन साथ में वो दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करवा सके। आज एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि यदि कोई स्टूडेंट ये जानता है कि कॉमर्स को सिर्फ रटने से होगा, तो नहीं, ये गलत है। कॉमर्स को प्रैक्टिकल तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमर्स यदि आप प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, जानेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं और आने वाले समय में इस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे हमने बात किया कॉमर्स और ट्रेड। मेरे ख्याल से आशा है कि आपने कॉमर्स के बारे में भी अभी समझा होगा, व्यापार के बारे में भी समझा और होम ट्रेड के बारे में भी आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से होलसेल में माल सप्लाई करती है प्रोडक्शन कंपनी, और रिटेल का क्या मतलब होता है। अब हम बात कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड की, मतलब कि विदेशी व्यापार, ठीक है। फॉरेन ट्रेड को हमने 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है। सबसे पहले तो इंपोर्ट, नेक्स्ट एक्सपोर्ट और इंट्राडे। इसका क्या मतलब है, इंपोर्ट का क्या मतलब है, एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, इंट्राडे का क्या मतलब है, इसके बारे में मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूं। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, जब हम दूसरे देश से अपने देश में माल बुलवाते हैं, ठीक है, हम माल खरीदते हैं कहां से, दूसरे देश से, अपने देश में हमने माल बुलवाया, उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट मतलब क्या हुआ, जब हम अपने देश का माल दूसरे देश में सप्लाई करते हैं, दूसरे देश में भिजवाते हैं, तो वो एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन अभी काफी सारे बच्चे इनका मतलब तो शायद समझते होंगे,
बाकी एंट्री पोर्ट उनको नया वर्ड लगता है कि आखिर क्या है, तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं आपको कि एंट्री पोर्ट मतलब होता है जब हम दूसरे देश से माल को बुलवा करके और उसको दूसरे देश में हम सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने किसी दूसरे देश से कोई मोबाइल बुलवाया और उसको दूसरे देश में सप्लाई करवा दिया, बेच दिया, तो इसको हम एंट्री पोर्ट के अंतर्गत मानेंगे। मैं आशा कर रही हूं कि जो मैं समझा रही हूं आपको समझ में आ रहा है, और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे मैसेज के द्वारा भी क्लियर कर सकते हैं, उस चीज को मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजों में या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको बेसिक समझना। सबसे पहले आपको समझना होता है कि बिजनेस क्या है, जो भी मैंने आपको समझाया। कॉमर्स क्या है, क्या क्या उसमें क्रियाविधि होती है, कैसे कैसे लेन देन होते हैं, और लेन देन के अंतर्गत ही हमने व्यापार में आया, और व्यापार के अंतर्गत हमने होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड को पढ़ा समझा, ठीक है। अब इसी के क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, इंडस्ट्री क्या करती है। इस इंडस्ट्री में भी तरह तरह की इंडस्ट्री होती है, सिर्फ इंडस्ट्री जानने से मतलब नहीं है। इंडस्ट्री मतलब ज्यादातर लोग जानते हैं कल कारखाने, है ना। कल कारखाने, उद्योग धंधे, छोटी छोटी इकाइयां, लघु उद्योग, गृह उद्योग, महिला उद्योग, ये सारी इकाइयां इसकी श्रेणी में आती हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ ब्रॉड ग्रुप ले रहे हैं, है ना। इसमें बहुत सारी मात्रा में लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराए जाते हैं और रोजगार इनको मिलते हैं हमारे कल कारखानों द्वारा, जिसको आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रोत्साहन है। इसमें भी अलग अलग तरीके के उद्योग धंधे शामिल होते हैं, है ना। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉइंट को रोक करके एक चीज बताना चाहूंगी। ट्रेड के अंतर्गत एक चीज और आती है, वो है एड्स टू ट्रेड। लेकिन अभी मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि वो मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं उस चीज को पूरा क्लियर करूंगी, इसलिए ये ट्रेड का जो टॉपिक है ये मेरी नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि इसमें इतना ब्रॉड रूप है कि उसको एक क्लास में समझाना और आपका समझ पाना मुश्किल होगा, है ना। तो एड्स टू ट्रेड को हमारे नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम क्लियर करेंगे। इंडस्ट्री पे आते हैं। इंडस्ट्री यहाँ पे मैंने 4 तरीके की लिखी हुई है। एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, है ना। ये सारी इंडस्ट्रीज अपने अपने तरीके से अलग अलग काम कराती हैं। इनके सारे जो हैं, ये इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया गया है कि ये क्लास में ये सारे काम आएंगे, जेनेटिक इंडस्ट्री में इधर ऐसे काम आएंगे, मैन्युफैक्चरर्स में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये सारे काम आएंगे, जो कि जिसका पॉइंट वाइज क्लियरिफिकेशन किया गया है। ओके, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंतर्गत में क्या आता है, माइनिंग, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, ठीक है, और अपना हंटिंग, इससे जुड़े हुए जो उद्योग रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, सिर्फ एक ही नहीं है कि कोई सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इस तरह का सिर्फ एक ही चीज नहीं है। अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री हमारे भारतवर्ष में भी और अदर भी फॉरेन कंट्रीज में भी चल रही हैं, जिनको एक क्लासिफिकेशन दिया गया कि आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आएगा, आपका जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आएगा। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में माइनिंग, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस और हंटिंग, ये सारी चीजें किसमें आती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है। जेनेटिक में हम ले लेंगे तो जेनेटिक में आ जाएगा एग्रीकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री। ओके, देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होगा, जैसे कि कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, चाहे वो सिंथेटिक हो, कपड़े से जुड़ा हुआ हो, चाहे कोई बर्तन से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी ग्रोसरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी स्पाइसेस से जुड़ा हुआ हो, किसी भी तरह का मैन्युफैक्चर जहां पर हो रहा है, वो सारी इंडस्ट्री हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो आपको नाम से ही जाहिर है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत क्या होता है, डैम बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, और ये सारी चीजें जो जिसमें बनना होता है, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ रही है, सड़क बना रहे हैं, ठीक है, पुलों का निर्माण किया जा रहा है, ये सारी चीजें किसमें आती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं कि क्या किस तरीके से काम होता है। यहाँ पे 2 जो पॉइंट है, एक तो एड्स टू ट्रेड और इंडस्ट्री के अंतर्गत में यहाँ पर ये बहुत ब्रॉड है ना, इसको हम स्टेप बाय स्टेप 2 लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रख रहे हैं, मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, हम सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रख रहे हैं कि स्कोप ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस क्या होता है, ये सिर्फ हम जान रहे हैं कि कॉमर्स कैसे काम कर रहा है और इंडस्ट्री में क्या क्या इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन यहाँ पे जो 2 पॉइंट हमारे रह रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा
ब्रॉड है, एड्स टू ट्रेड और इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रकार, जिसमें कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज, जिसको हम बोलेंगे कॉमर्शियल एक्टिविटीज या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के नाम से हम उसको पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि उसमें भी समय लगेगा आपको समझने में। मैं चाहती हूं कि एक लेक्चर में आपको जितनी अच्छी तरीके से उस चीज को क्लियर कर सकूं वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और आप कॉमर्स को समझें ना कि याद करें, आप उसको समझें और प्रैक्टिकल रूप से उसका नॉलेज लें। तो दो चीजें हैं अपनी एड्स टू ट्रेड। अब यहाँ पे एड्स टू ट्रेड का एक थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ और उसका क्लियरिफिकेशन हम नेक्स्ट जो हमारा मेरा लेक्चर रहेगा उसमें करूंगी। एड्स टू ट्रेड मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो हमारे व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाएं, जिसमें कि बैंकिंग भी शामिल होता है, इंश्योरेंस भी शामिल होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है, ये सारी चीजें, अदर सर्विसेज, ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे लिए क्यों होती है? ये हमारे व्यापार और व्यवसाय के विकास के लिए होती हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचे, कस्टमर्स तक पहुंचे, भारतवर्ष में हमारा सब हमारे प्रोडक्ट को, हमारे व्यापार को लोग जाने, ताकि हमारा व्यापार आगे प्रॉफिट अच्छा गेन कर सके, ग्रो कर सके, ठीक है, और उस चीज में बढ़ोतरी हो सके। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी संभव? इसमें बहुत सारे फील्ड्स रहते हैं जो अलग अलग तरीके से अपना अपना काम करते हैं। कुल मिला के उद्देश्य रहता है व्यापार का, व्यवसाय का विस्तार, विकास। ओके, क्लियर? ये चीज आप समझ रहे होंगे। और ऐसे ही इंडस्ट्रीज में होता है कि इंडस्ट्री इस तरीके का काम, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होते हैं वो भी समझेंगे हम कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में किस तरीके के काम आगे होते हैं। मैं आपको मैं बार बार जो ये कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस लेक्चर के बाद, इसमें आप जो समझ रहे हैं उसके साथ में इसको पूरा करने के साथ साथ एक लेक्चर को और आप ध्यान से पढ़ें, ताकि वो पूरी जो एक हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटीज है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो हम मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? एड्स टू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और कॉमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में। ओके, आशा करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।